सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्ण। आज आपके सामने एक केस स्टडी रखी जा रही है कि किसी के घर का वास्तु हमने किस तरीके से चेक करा, उसमें क्या क्या रेमेडीज़ हमने बताई। और सबसे मेन जो है, वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं इस टॉपिक पर, लेकिन सबसे मेन क्या इसका मोटिव है इस वीडियो का कि कोई भी हमारा जो घर में कट एरिया होता है उसकी हम किस तरीके से रेमेडी करें। मेन टॉपिक ये है इस वीडियो का, ठीक है ना। केस स्टडी भी इसमें इंक्लूड है, साथ में आपको ये भी देखा आ जाएगा कि किस तरीके से हमें किसी कट एरिया की रेमेडी कैसे करनी है। जैसे अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है इसकी एंट्रेंस है। ये यहाँ इस जगह पे ये इसकी एंट्रेंस दिख रही है आपको। ये इसकी एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है, जो कि बहुत अच्छी एंट्रेंस है N8 की। कुछ हद तक N8 ही समझ लीजिए, ये इस तरीके से है, N8 की एंट्री ही मानी जाएगी ये, क्योंकि थोड़ा सा सिम्टम्स भी देखना पड़ता है। जब हमने इनसे बात करी कि चेक के थ्रू पैसा आता है क्या, ये पैसे की कोई कमी तो नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सा है कि N8 की एंट्री इनकी है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद अंदर चले। अंदर चलने के बाद जैसे मैंने कहा कि इनकी सब ये किचन वगैरह सब देखी गई, साउथ ईस्ट में किचन आ रही है, ये भी सब सही है। टॉयलेट देखा आपने, टॉयलेट साउथ में है, टॉयलेट साउथ में आ रहा है, ठीक है। स्टडी रूम भी SSE में है, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी साउथ में टॉयलेट है, इसकी रेमेडीज़ करी जाएंगी। SSW में बेड है, तो यहाँ जो भी बंदा सोएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। तो हमसे कांटेक्ट करने से पहले ही इन्होंने जो है काफ़ी वीडियोस देखी थी महावास्तु की। लोग वीडियोस देखते रहते हैं, उस कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने जो है जब इसके सिम्टम्स भी फील किए तो यहाँ पे इन्होंने बेड जो है यहाँ सोना बंद कर दिया। उन्होंने ये WSW का बेड जो है स्टार्ट किया, तो ये सही था, इनके लिए पॉजिटिव था। उसके बाद सबसे मेन जो चीज़ मैं जैसे आपसे कह रही हूँ कि कट की बात हो रही है कि कट का हमें कैसे उपाय करना है। कोई भी घर में एरिया कट है तो अब जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा इसमें वेस्ट में आपकी टॉयलेट सीट आ रही है और एक WNW में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में एक टॉयलेट सीट आ रही है। दो टॉयलेट सीट आ रही हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट सीट आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देती है, लेकिन हो सकता है कि ये नॉर्थ वेस्ट में भी आ रही हो थोड़ी सी, ठीक है ना। ये हमने सिम्टम्स पे छोड़ते हैं इस चीज़ को कि अगर इन्हें सपोर्ट की कमी हो रही है तो हम इस टॉयलेट सीट को ब्लॉक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। वेस्ट की टॉयलेट है, ये ब्लॉक होगी 100%। सेविंग पे भी इफेक्ट आ रहा है इसका, गेन पे भी इफेक्ट आ रहा है। बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, जो भी कुछ कमाएंगे, जो भी कुछ पढ़ेंगे, ये जो भी कुछ मेहनत करेंगे उसका इन्हें गेन नहीं हो पाएगा। तो ये तो इसमें दिख रहा है, जो ब्लॉकिंग मेथड होता है उससे हमने ब्लॉक किया, बैलेंसर लगवाए इनकी टॉयलेट्स में, वो सब ठीक है। मेन जो मेन टॉपिक है, जो कि एरिया जो कम है उसकी बात हो रही है। अब आप ये देखिए, इसका इतना एरिया जो है, इतना एरिया इसका कट आ रहा है इसमें, इस प्लॉट में, इस फ्लैट में इतना एरिया वेस्ट का और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का एरिया कट आ रहा है, और साथ में यहाँ पे टॉयलेट सीट भी बनी हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में हमने एक तो इन्हें बैलेंसर लगाने के लिए कहा। बैलेंसर जो एडवांस टेक्निक का टॉपिक है, वो बैलेंसर इन्हें लगवाए गए। साथ ही हमें यहाँ पे क्या करना है, बार चार्ट को भी देखना है कि ये एरिया हमारा कट तो हो रहा है, बार चार्ट में इसकी क्या स्कीम चल रही है। बार चार्ट में भी अगर हम अमूमन इसको वैसे ही देखें तो ये हमारा एरिया बार चार्ट के अकॉर्डिंग भी कम आ रहा है। ये वेस्ट का एरिया भी कम है, WNW का भी एरिया कम है, और कट भी हो रहा है, तो और सोने पे सुहागा हो गया और ज़्यादा कम हो गया। और तीसरी कंडीशन में और कहाँ कम हो गई इसकी एनर्जी, जब यहाँ पे टॉयलेट सीट आ गई। तो हम कह सकते हैं कि WNW और W यानी कि वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के एरिया दोनों में ही बार चार्ट के अकॉर्डिंग भी कम है, और वैसे भी कट हो गए और टॉयलेट सीट के अकॉर्डिंग भी कट हो गए, तो इनकी एनर्जी बहुत ही डाउनफॉल पे होगी। बहुत ज़्यादा इनको एनर्जी देने की ज़रूरत है। इन दोनों डायरेक्शंस को, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को भी ताकत दी जाएगी, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहेगा। अगर यहाँ पे इस सीट की हम बात करें तो सीट से इनको जो है फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वो सीट जो है साथ साथ एरिया भी कमा रहा है बार चार्ट में, और एरिया कट भी हो रहा है, तो इन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी होगी और इन्हें गेन की प्रॉब्लम भी रहेगी, ठीक है। अब बात आती है, हमें पहले ही पहचानना है ये। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये साउथ का एरिया है, यहाँ पे भी थोड़ा सा कट आ रहा है इसका। यहाँ पे भी साउथ के एरिया में, साउथ साउथ ईस्ट के एरिया में ये एरिया भी कट आ रहा है, थोड़ा सा ये एरिया भी कट आ रहा है। तो हमें इनकी रेमेडीज़ कैसे करनी है कट एरिया की। कुछ बल्ब्स के थ्रू होता है, कुछ बैलेंसर के थ्रू होता है, कुछ कलर्स के थ्रू होता है, जैसे आपको जो सुविधा मिले, कुछ मिरर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो
इनको जो है, क्योंकि टॉयलेट आ रहा है तो टॉयलेट में हम इन्हें क्या बता सकते हैं हम कि क्योंकि एरिया में बार चार्ट में कम भी है, ये एरिया है ना, कम भी है, कट भी है, तो हम इसको सिंपल सी हम क्या टेक्निक बताएंगे ना, इनसे हम कहेंगे एक तो आप बैलेंसर लगाइए, वेस्ट की टॉयलेट में बैलेंसर लगाइए, WNW की टॉयलेट में बैलेंसर लगाइए। और दूसरा, यहाँ जो ये आपकी ये जो वॉल है, ये जो वॉल है पूरी, इस वॉल पे इन्हें कौन सा कलर करना है, इस वॉल पे इन्हें जो है येलो कलर करना है। लाइट क्रीम कलर कर सकते हैं या येलो कलर कर सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इनका जो है ये जो पेरेंटल जो है इनके, उनसे इन्हें सपोर्ट मिलेगी। और तीसरा क्या है, वेस्ट का जो जोन है, यहाँ पे इस जगह पे, ये जो वेस्ट का जोन दिख रहा है आपको, यहाँ पे इस जगह पे हम एक मिरर लगवाएंगे इन्हें। और मिरर कौन सी शेप का होगा, राउंड शेप में, गोल मिरर होगा, ठीक है। और WNW में ज़रूरत नहीं है, उसी से इतना हो जाएगा इसका काम। बाकी बार चार्ट से देखा जाता है कि कितने हमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो आदमी बार चार्ट को नहीं पकड़ता, क्योंकि बार चार्ट का क्या है, बार चार्ट का जो है टॉपिक क्लासेस का हो जाता है। अभी जैसे 21 दिसंबर से क्लासेस चल रही हैं, और अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जो हैं सीखना चाहते हैं लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है, तो इसलिए अब हमने ये चीज़ बहुत ही लिमिटेड कर दी है कि आपको कोर्स पूरा सिखाएंगे, फीस बहुत कम कर दी है। तो जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो उसको फ़ायदा उठाइए। 21 दिसंबर से स्टार्ट है, 3 मंथ में क्लासेस होंगी, और 1 महीने में जो है 5 डेज़ की क्लासेस होंगी, ठीक है। और 3 महीने तक की क्लासेस चलेंगी। टोटल 15 डेज़ की क्लासेस है। हर महीने आपको जो भी पेमेंट है इसका फीस का, वो आपको पे करना है। लेकिन फ़ीस बहुत मामूली है, कम्युनिटी पोस्ट में सब कुछ डला हुआ है। आप इसको ज्वाइन करके इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। ये सब कुछ है इसमें, बार चार्ट भी है, बैलेंसिंग भी है, किसी के घर का वास्तु और प्रोफेशनल तरीके से वास्तु आप कर सकते हो इस क्लासेस को ज्वाइन करके। तो इस मौके को जाने ना दीजिए, फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो अब हमने कट एरिया की रेमेडी इस तरीके से करी, साथ में हमें क्या रेमेडी करनी है, साउथ की भी करनी है। साउथ में भी आपका एरिया देखिए, साउथ के टॉयलेट है, इसको भी हम ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के बाद यहाँ भी आपको बैलेंसर लगेंगे, और बैलेंसर लगने के बाद फिर क्या होगा, ये एरिया आपका बड़ा हुआ है काफ़ी, आप देख रहे हैं ये एरिया आपका बड़ा हुआ है। बार चार्ट में भी ये एरिया आपका बड़ा हुआ आएगा। तो उस कंडीशंस में हम यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लाइट क्रीम कलर यूज़ करेंगे, येलो कलर यूज़ करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा SSW भी काफ़ी बड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर की बेडशीट बिछवाएंगे, वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा देख के जो है अपने को देखते हैं कि हम कहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब हालांकि वो एडवांस टेक्निक का टॉपिक है कि आपका साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है, और साउथ में भी हमने जो है क्रीम कलर यूज़ कर लिया तो और ये बढ़ जाएगा, वो आगे का टॉपिक है। लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए कि आप इस चीज़ को कर सकें, आप इसको इस तरीके से बहुत आराम से सीख सकते हैं। किसी भी चीज़ को वीडियोस को देख देख के सीख सकते हैं। जैसे जिसका ये मैप है, उन्होंने भी जो है वीडियोस देख देख के काफ़ी घर में सुधार कर लिया था, फिर भी उन्हें कुछ हद तक कहीं ना कहीं कुछ कमी थी। जैसे साउथ वेस्ट का बालकनी का एरिया है, इनका बालकनी जो है खुली हुई है, तो इसे भी कवर्ड करा जाएगा, क्योंकि साउथ वेस्ट का एरिया क्या है, बंद होना चाहिए। अगर खुलती है ये, तो उस कंडीशन में क्या होता है, खुलने पे जो है हमारी सारी जो है स्किल पावर जो है वो भी खुल जाती है, और पितृदोष के भी चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें साउथ वेस्ट के एरिया को कवर्ड करके रखना है। तो इसे भी कवर्ड की जो है हिदायत दी जाएगी कि इसे बंद रखिए, कवर्ड करके रखिए। और बाकी तो थोड़ा सा साउथ ईस्ट का जो किचन का भी था कि ब्लैक पत्थर वगैरह था, वो सब चलो बात की चीज़ है। मैंने मेन ये वीडियो किस लिए बनाई, मेन ये वीडियो इसलिए बनाई है आपके लिए कि आप जो भी कट एरिया है उसको ध्यान रख के वो करिए, अपनी रेमेडीज़ करिए अपने घर। ये मत समझिए कि ज़रा सा कट है, ये एरिया आपका ज़रा सा कट है तो इसको छोड़ दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा मत सोचिए। इसका भी इफेक्ट होगा। ये साउथ ईस्ट का एरिया कट है, इसका भी इफेक्ट होगा। ये एरिया आपका कट में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कौन सा कलर मैंने बताया, जैसे ये आपका एरिया साउथ का आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट क्रीम कलर यूज़ करिए यहाँ पे, तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा। कट है तब भी बैलेंस होगा ये इससे, ठीक है। और इसके अलावा अब ये सारे एरिया हैं, जैसे ये आपका ईस्ट का एरिया देख रहे हो, ये ईस्ट का एरिया काफ़ी बड़ा हुआ है, ये एरिया बड़ा हुआ है आपका, ठीक है। और ये भी एरिया आपका इसका ENA का भी एरिया बड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो है इनके जो है सन कलर को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो है किसी के घर का भी जो है वास्तु समझना है,
बार चार्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो बहुत अच्छा काम होता है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया बढ़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया भी बढ़ा हुआ है, तो जोन के अकॉर्डिंग जो है बैलेंसिंग कलर यूज़ करके हम इसको फ़ायदा दे सकते हैं, अपने घर को फ़ायदा दे सकते हैं। डोरमेट डाल के, कर्टन्स डाल के, स्कर्टिंग पे टेप लगा के, कलर्स के थ्रू, बल्ब्स के थ्रू, मिरर्स के थ्रू कट रेमेडीज़ को और एक्सटेंडेड एरिया को सबको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बात वही आ जाती है कि सारा टॉपिक जो क्लासेस में होता है, खाली हम यूट्यूब से इतना नहीं आपको बता पाते, लेकिन फिर भी आप जितनी अपनी मदद खुद कर सकते हो उतना करिए। और अदरवाइज इस कोर्स को सीख लेंगे तो फ़ायदा ही है। और यदि कोई कोर्स नहीं सीखना चाहता, अपने घर का वास्तु चेक करवाना चाहता है, तो वो भी बात कर सकता है हमसे। नंबर आपको सब दे रखे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी जो है एक सुविधा मिलेगी। कहीं भी आपका एरिया है, सेंटर आपने निकाला, इसका सेंटर भी देखो प्रॉब्लम में है, सेंटर पे वॉल आ रही है, तो हमें सेंटर की भी रेमेडीज़ जो है इसकी करनी पड़ेगी। इसको एनर्जीज बूस्टर देने पड़ेंगे जिससे कि इसकी सेंटर की एनर्जीज एनहांस हो। लेकिन देखना यही पड़ता है कि इनके घर में जो है क्रिएटिविटी हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। अगर बंदा ये कह रहा है कि हमारी कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही लाइफ में, कुछ भी क्रिएशन नहीं हो पा रहा लाइफ में, तो हम इस सेंटर की भी रेमेडी करेंगे। और वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये सेंटर थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, तब हमें यहाँ पे रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब तक प्रॉब्लम नहीं हो तब तक हमें कोई भी काम नहीं करना, खास ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कट की रेमेडी आपको बताई, आपने तुरंत अपना मैप खोला, दिखा रही है तो कट है, कर दिया काम, उसमें नहीं करना। प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ मत करिए। ठीक है।